रवि की कहानी किसी आम इंसान की तरह है जो बड़े सपने देखता है लेकिन अनुशासन की कमी के कारण उन्हें पूरा नहीं कर पाता। द पावर ऑफ डिसिप्लिन में डैनियल वाल्टर यही समझाते हैं कि किस तरह सही आदतों और मानसिकता से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। शुरुआत में रवि का जोश हमेशा ऊंचा रहता था। सुबह जल्दी उठने का प्लान, टाइम टेबल बनाना, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की पूरी कोशिश। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, सब कुछ ढह जाता। पुराने पैटर्न लौट आते, आलस उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेता और उसका मोटिवेशन गायब हो जाता। ये चक्र हर दिन दोहराता था और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात गांव के बाहर एक बुजुर्ग से हुई। वो किसी जानी साधु की तरह शांत और अनुभवी दिख रहे थे। रवि की बेचैनी उनके सामने खुलकर बाहर आ गई। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन अनुशासन मुझसे निभता ही नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुझे पता है कि तेरा दिमाग तुझसे बार बार धोखा क्यों करता है? रवि ने हैरानी से सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने समझाया कि इंसान का दिमाग बदलाव से डरता है। ये हमेशा वही दोहराना चाहता है जो आसान लगता है, जो आरामदायक है। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग हमें रोकने के लिए बहाने बनाने लगता है। कल से करेंगे, आज थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और इस तरह हम अपनी पुरानी आदतों में ही फंसे रह जाते हैं। रवि को अब अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ आ रही थी, उसका डर। बदलाव से बचने की उसकी प्रवृत्ति ही उसकी असफलता का असली कारण थी। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि बदलाव को अपनाने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे कदम उठाना। अचानक पूरी तरह बदलने की कोशिश करने से दिमाग और ज्यादा प्रतिरोध करेगा। कि अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाया जाए तो धीरे धीरे दिमाग इसे अपनाने लगेगा। रवि को अब एक नई दिशा मिल गई थी। वह जान चुका था कि असली गेम अनुशासन का नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रिक करने का है। क्या वह इस बदलाव की चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या वह अपने आलस्य और बहानों को हराकर खुद को अनुशासित बना पाएगा? यही वो सवाल हैं जो इस किताब का सार है। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे निर्णयों और निरंतरता से बनने वाली एक ताकत है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। रवि की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। बुजुर्ग की सीख ने उसे समझा दिया था कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन वही सफलता की राह दिखाता है। उसने ठान लिया था कि हर दिन छोटे छोटे बदलाव करेगा, अपने डर से लड़ेगा और धीरे धीरे खुद को एक अनुशासित व्यक्ति बनाएगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। रवि ने अपने दिनचर्या में सुधार किया, आलस को हराने की कोशिश की और खुद को प्रेरित रखा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है, असली समस्या वहीं से शुरू हुई। कुछ दिनों तक अनुशासन का पालन करने के बाद वह फिर से पुरानी आदतों में लौटने लगा। ये देखकर वह निराश हो गया और खुद से सवाल करने लगा कि आखिर क्यों वह एक बार फिर अपनी पुरानी गलतियों को दोहरा रहा है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रवि सोच ही रहा था कि बुजुर्ग फिर से आ गए। उनकी आंखों में वही समझदारी और अनुभव की चमक थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही रवि की मनोदशा को भांप लिया। रवि ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैंने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही पुरानी आदतें लौट आईं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही तो बदलाव की असली परीक्षा होती है। अनुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं जिसे एक बार घुमाया और सब सही हो गया। इसे बनाए रखना असली चुनौती होती है। उन्होंने कहा। रवि अब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के दूसरे सबक के लिए तैयार था, ओवर एस्टिमेटिंग पर्सनल एबिलिटीज, यानी अपनी क्षमताओं का गलत आकलन करना। बुजुर्ग ने समझाया कि जब हम किसी बदलाव की शुरुआत करते हैं और थोड़ी सफलता मिलती है, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हम अपनी वास्तविक क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं और मेहनत करने की आवश्यकता को कम आंकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये वही मानसिकता है जिसे टनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है, जहां कम अनुभव वाले लोग खुद को ज्यादा काबिल समझने लगते हैं, जबकि असल में उन्हें अभी लंबा सफर तय करना होता है। रवि की समस्या भी यही थी। उसने कुछ दिनों की मेहनत के बाद यह मान लिया था कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है, जबकि असल में उसकी यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। बुजुर्ग ने उसे एक जरूरी सीख दी, फीडबैक लेना सीखो। जब तक कोई अनुभवी व्यक्ति हमारी क्षमताओं का सही आकलन न करे, तब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें और कितनी मेहनत करनी है।
रवि ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि वह अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहा था, लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर रहा था। जैसे ही उसे लगता कि उसने कुछ हासिल कर लिया है, वह ढीला पड़ने लगता और यहीं से उसकी असफलता शुरू हो जाती। तभी उसे एक और बड़ी समस्या का एहसास हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन। उसे अक्सर लगता कि वह अपने काम को टालता रहता है और अंत में वह कभी पूरा नहीं होता। ये एक खतरनाक जाल था जिसमें वह बार बार फंस जाता था। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दो रूपों में आता है। पहला, जब तू कठिन काम को छोड़कर आसान और तुरंत संतुष्टि देने वाले काम करने लगता है। दूसरा, जब तू काम शुरू करने से पहले ही इतने ज्यादा सोच विचार में उलझ जाता है कि असल में कुछ भी नहीं कर पाता। रवि अब समझ चुका था कि उसकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से थी। अनुशासन केवल कुछ दिनों की कोशिश नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें बार बार गिरना और फिर उठना पड़ता था। उसने खुद से वादा किया कि वह मेहनत कम नहीं करेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और अपने अनुशासन को मजबूत बनाएगा। लेकिन क्या वह इस बार अपने बहानों को हरा पाएगा? क्या वह अपने डर और टालमटोल की आदत से बाहर निकल पाएगा? यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। रवि की समझदारी अब धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी। उसे ये तो समझ आ गया था कि बड़े सपने देखने से पहले सही अपेक्षाएं रखना कितना जरूरी है। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी, असुविधा में सहज होना। जब बुजुर्ग ने उससे कहा कि अनुशासन तभी आता है जब हम उन कामों को करना सीखते हैं जो हमें असुविधाजनक लगते हैं, तो रवि थोड़ा उलझ गया। उसे लगा कि सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि उसे हमेशा अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा? बुजुर्ग ने उसे समझाया कि अगर कोई इंसान सिर्फ वही काम करता रहे जिससे उसे खुशी और आराम मिलता हो, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आसान और मज़ेदार चीज़ें करना पसंद करता है और कठिन कार्यों से बचता है, तो वह अनुशासन कैसे सीखेगा? जीवन में सच्ची प्रगति तब होती है जब हम खुद को उन चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं जो हमें मुश्किल लगती हैं। बुजुर्ग ने उसे कुत्ते की ओर इशारा करके उदाहरण दिया। देख, ये कुत्ता आराम से बैठा है, इसे खाने पीने या सोने की चिंता नहीं है। लेकिन अगर इंसान भी सिर्फ आराम करने में ही अपना समय बर्बाद करे, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? रवि ने सोचा और सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, शायद नहीं। यही बात उसकी जिंदगी में लागू होती थी। वह अक्सर कठिन कामों को टाल देता था और आराम के दायरे में रहना पसंद करता था। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर वह अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहता है, तो उसे अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। बुजुर्ग ने उसे और गहराई से समझाया, जो चीजें असुविधाजनक लगती है, वही हमें सबसे ज्यादा विकसित करती है। अगर उसे पार्टी में जाना ज्यादा पसंद है, लेकिन काम करना मुश्किल लगता है, तो उसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। क्योंकि जो लाभ उसे मेहनत और अनुशासन से मिलेगा, वह पार्टी के छोटे छोटे आनंद से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। यही है असुविधा में सहज होने की कला। रवि ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह कई बार सिर्फ छोटी छोटी असुविधाओं की वजह से बड़ा कदम नहीं उठा पाता था। वह जानता था कि उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं थीं, लेकिन उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए उसे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वह समझ गया था कि अगर उसे सफल होना है, तो उसे अनुशासन को अपनाना होगा, असुविधा में सहज होना होगा और उन उन कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी जो उसे आगे ले जाएं, न कि केवल वे जो उसे आसान लगे। लेकिन क्या वह इस नए सबक को अपनी जिंदगी में सही तरह से लागू कर पाएगा, या फिर कोई और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी? रवि के सफर की असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही थी। रवि का सफर अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उसने अब न केवल अनुशासन का महत्व समझ लिया था, बल्कि ये भी जान लिया था कि असुविधा में सहज होने की कला ही उसे सफलता की ओर ले जाएगी। पहले वह नए लोगों से मिलने से कतराता था, मंच पर बोलने से डरता था और जब भी कोई कोई मुश्किल परिस्थिति आती, वह पीछे हट जाता था। लेकिन बुजुर्ग ने उसे सिखाया कि डर को हराने का सबसे आसान तरीका है छोटे कदमों से शुरुआत करना। जैसे अगर उसे मंच पर जाने से डर लगता है, तो वह पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश कर सकता है, कराओके में गाना गा सकता है या छोटे छोटे समूहों में बातचीत कर सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह इन छोटे असुविधाजनक अनुभवों को अपनाएगा, वैसे वैसे उसका डर
खत्म होता जाएगा। सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि रोज छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। रवि को यह समझ में आ गया कि अगर वह हर बार असफलता के डर से पीछे हटेगा, तो वह कभी अनुशासित नहीं बन पाएगा। असफलता एक अस्थायी चीज है, लेकिन उससे डरकर कदम उठाना जीवन भर का पछतावा बन सकता है। बुजुर्ग ने समझाया कि जब इंसान असुविधा का सामना करने की हिम्मत रखता है, तो उसका आत्मविश्वास और काबिलियत दोनों बढ़ती है। यार अब रवि ने मैं गवाए मत कर दे रोज एक नया असुविधाजनक कदम उठाए गए। एम भैया चाहे कहने पाई दे कितना भी फिर छोटा देखा क्यों कर ना। दे थोड़ी देर उसने महसूस किया कि अनुशासन का अर्थ केवल कठिन परिश्रम करना नहीं है, बल्कि उन कामों को करना है जिनसे वह हमेशा बचता आया है। अब उसने बदलाव की शुरुआत कर दी। उसने सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, दोस्तों की पार्टी छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दिया और सबसे जरूरी, अपने डर का सामना करने के लिए नए लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत हो गया था। अब उसे अपनी असुविधाओं से भागने की बजाय उनका सामना करने में आनंद आने लगा था। फिर एक दिन जब वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग से मिलने पहुंचा, तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराए। वे समझ चुके थे कि रवि अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वह व्यक्ति नहीं था जो कठिनाइयों से भागता था, बल्कि वह जो उनसे लड़कर खुद को निखारता था। बुजुर्ग ने कहा, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं बेटा, तूने खुद को खोज लिया है, अब तेरा सफर तुझे खुद सिखाएगा। रवि ने उनके पैर छूकर कृतज्ञता प्रकट की और कहा, आपकी सीख ने मुझे बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि अनुशासन का असली अर्थ क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाता है। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, याद रखना बेटा, जीवन में असुविधा और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तक तेरे पास अनुशासन है, तब तक तू हर परिस्थिति से उबर सकता है। रवि ने ठान लिया था कि वह कभी असुविधाओं से नहीं भागेगा। अब वह असुविधा को अपना मित्र बना चुका था। उसे यकीन था कि यही रास्ता उसे उसके सपनों तक ले जाएगा। रवि की यात्रा केवल एक सीखने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक आत्म परिवर्तन की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है जो अपने डर, असुविधा और अनुशासन की कमी से जूझ रहा है। पहले वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कठिनाइयों से बचने की कोशिश करता था, जो अपने आराम के दायरे में रहकर ही जीवन जीना चाहता था। लेकिन बुजुर्ग की सीख ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने उसे सिखाया कि सफलता की असली कुंजी असुविधा को अपनाने में है। अगर वह केवल उन चीजों को करता रहेगा जो उसे आसान लगती है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे छोटे छोटे असुविधाजनक कदम उठाने होंगे, डर का सामना करना होगा, अनुशासन अपनाना होगा और अपनी असफलताओं से सीखना होगा। धीरे धीरे रवि ने असुविधा में सहज रहना सीख लिया। उसने खुद को छोटे छोटे चैलेंज दिए, नए लोगों से बात करना, मंच पर बोलने की प्रैक्टिस करना, अनुशासन से अपने सपनों की ओर बढ़ना। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे उसने पाया कि वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत हो गया है। जो रवि कभी असफलता से डरता था, अब वह असफलता को सीखने का मौका मानता था। जो रवि कभी मुश्किलों से भागता था, अब वह उनका सामना करता था। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। और फिर एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक थी। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं बेटा, अब तेरा सफर तुझे खुद सिखाएगा। रवि ने सिर झुकाया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अब वह जान चुका था कि सपने पूरे करने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और कठिनाइयों से लड़ने का जज्बा भी जरूरी होता है। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें वह हर असुविधा को पार कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब की समरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।